Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read translation of complete text number 3, its vocabulary and its answer questions. So dear students, in our previous lecture we were discussed text number 2, street children in Brazil, and today we will learn our last text number 3. It is living in a gur in Mongolia. A gur is a circular tent. Circular इनके राउंड शेप में, ठीक है, सर्कुलर टेंट है. गर इज़ अ सर्कुलर टेंट. एक गर एक सर्कुलर टेंट है. इट्स अ वेरी लार्ज, ये बहुत बड़ा, बट लाइट वेटेड, वज़न में हल्का. वुडन स्ट्रक्चर, वुडन लकड़ी से बना हुआ स्ट्रक्चर ढांचा है. कवर्ड जिसे ढांपा गया है. इन एनिमल स्किन्स, जानवरों की खाल में, ठीक है. ये जानवरों की खाल से ढका हुआ एक बहुत बड़ा लेकिन वज़न में हल्का लकड़ी का ढांचा है. एंड फेल्ट और महसूस होता है. अ थिक मटेरियल, थिक होता है मोटा, मटेरियल होता है मादा, ठीक है. मेड फ्रॉम वूल, ऊन से बना हुआ. वूल होती है, ऊन को बोलते हैं, ठीक है. और यूँ महसूस होता है जैसे कि ऊन से बना हुआ एक मोटा मादा. एट द एपेक्स, इसकी चोटी पर, ठीक है, टॉप को कहते हैं एपेक्स. इज़ द स्मोक होल, स्मोक धुआं निकालने वाला होल है, ठीक है. फ्रॉम विच, जिससे रेडिएट रोशन हो जाती है द रूफ, छत, ठीक है. इसकी चोटी पर या बलाई हिस्से पर एक धुआं निकालने वाला सुराख है जिससे छत रोशन हो जाती है. दीज आर पेंटेड ऑरेंज, इन्हें ऑरेंज कलर में पेंट किया जाता है. टू रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करने के लिए. द रेज, शुआओं की या किरणों की. ऑफ द सन, सूरज के. और इन्हें सूरज की किरणों की नुमाइंदगी करने के लिए ऑरेंज कलर में पेंट किया जाता है. इन मंगोलिया, मंगोलिया में. नोमैड फैमिलीज, नोमैड ख़ानदान. लिव इन दीज गर्ड्स, इन गर्ड्स में रहते हैं. मंगोलिया में नोमैड ख़ानदान इन गर्ड्स में रहते हैं. नोमैड्स आर हर्डिंग पीपल. हर्डिंग पीपल, गल्लाबानी करने वाले लोग, ठीक है, गल्लाबानी करने वाले लोग, यानी कि जो भेड़ बकरियां चराते हैं. हु मूव अराउंड, जो घूमते हैं. द वास्ट स्टीप, खुले मैदानों में, ठीक है. वास्ट होते हैं वसी मैदान. एज दे लुकड आफ्टर, जैसे कि वो देखभाल करते हैं. देयर हॉर्सेज, उनके घोड़ों की. एंड शीप्स, और भेड़ों की. नोमैड्स गल्लाबानी करने वाले लोग हैं और वो अपने घोड़ों और भेड़ों की, भेड़ बकरियां जो है, ठीक है, भेड़ों की देखभाल करने के लिए वसी मैदानों में घूमते हैं. इन मंगोलिया, मंगोलिया में. द पीपल हैव टू मूव अराउंड, लोगों को इधर उधर घूमना पड़ता है. टू फाइंड, ढूंढने के लिए. फूड, खाना. फॉर देयर एनिमल्स, उनके जानवरों के लिए. मंगोलिया में लोगों को उनके जानवरों के लिए खाना ढूंढने की गर्ज से इधर उधर जाना पड़ता है. बिकॉज, क्योंकि. इन विंटर, सर्दी में. लार्ज एरियाज, बड़े इलाके. ऑफ द स्टीप, मैदानों के. आर कवर्ड, ठीक है, कवर्ड ढांप लिए जाते हैं. बाय स्नो, बर्फ़ से. क्योंकि सर्दियों में बहुत बड़े इलाकों को बर्फ़ ढांप लेती है. एंड द एनिमल्स, और जानवर. फूड सोर्स, इनके खाने का ज़रिया, ठीक है, सोर्स होता है ज़रिया. इज़ ऑब्लिटरेटेड, ख़त्म हो जाता है. और जानवरों के खाने का ज़रिया ख़त्म हो जाता है. इनसाइड द घर, घर के अंदर. इज़ लार्ज, बड़ा. कोजी, आरामदेह. सर्कुलर होम, गोल घर होता है, ठीक है. घर के अंदर एक बड़ा आरामदेह गोल घर होता है. देयर इज सिटिंग, यहाँ बैठने की जगह होती हैं. ऑल अराउंड द एज, तमाम किनारों पर, ठीक है, यहाँ तमाम किनारों पर बैठने की जगह होती हैं. कवर्ड, जो कि ढकी हुई होती हैं. विद रग्स, कालीन के साथ. एंड कुशन्स, छोटे तकियों के साथ, जो कि कालीन और छोटे तकियों के साथ ढकी होती हैं. एंड वोवन, और बुने हुए. वुलन, ऊनी. रग्स, कालीन. इन रिच ब्राइट कलर्स, रिच ब्राइट कलर्स के मतलब कि बहुत डार्क कलर्स. ऑन द वॉल्स, कालीन, ऑन द वॉल्स, दीवारों पर. और दीवारों पर बहुत ब्राइट कलर्स में बुने हुए ऊनी कालीन. कीप आउटिंग, बाहर रखते हैं. द बाइटिंग, ठीक है, बाइटिंग का क्या मतलब होता है, तेज़.
ग्रेट फील्ड कंकर से भरी हुई, विंड हवा एंड स्नो और बर्फ, जो कि तेज़ कंकर से भरी हुई हवा और बर्फ़ को बाहर रखते हैं। द विंड हवा इस पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर बिटर मतलब कि तल्ख होती है। एज इट इज़ एज जैसा कि इट्स साइड्स। अच्छा, साइड्स का क्या मतलब होता है? साइड्स का मतलब होता है कट्स शार्पली, ठीक है, मतलब तेज़ी से कट करना। अक्रॉस द इम्पटी स्टीप, इम्पटी होते हैं खाली, स्टीप मैदान, ठीक है। हवा इतनी ही ज़्यादा तल्ख होती, हवा ख़ास तौर पर तल्ख होती है जैसा कि ये खाली मैदानों को तेज़ी से काटते हुए आती है। इन द रूफ, ठीक है, इन द रूफ छत पर, थ्रू द स्किन खाल के ज़रिए, इज़ द होल एक सुराख होता है, टू लेट आउट द स्मोक धुएँ को बाहर आने देने के लिए, फ्रॉम द स्टोव चूल्हे से, ठीक है। यानी कि क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं? इन द रूफ थ्रू द स्किन, ठीक है, ऊपर छत पर खाल के ज़रिए, इज़ द होल टू लेट आउट द स्मोक फ्रॉम द स्टोव, एक सुराख होता है चूल्हे के ज़रिए से धुएँ को बाहर आने देने के लिए। वेयर ऑल द कुकिंग इज़ डन, जहाँ तमाम कुकिंग की जाती है, यानी खाना पकाया जाता है। अब इसमें क्या बताना चाह रहे हैं राइटर? इसमें अब उसने जो घर है उसके मतलब के जो अंदरूनी मनाजिर है वो आपको दिखाने चाहिए, ठीक है। तो घर में क्या होता है, क्योंकि ये राउंड शेप में होता है तो इसके ऑल अराउंड कहते हैं कि इसके तमाम जो एजेस होते हैं वहाँ पे सिटिंग के लिए जो है वो कुशन्स होते हैं और कालीन होते हैं, ठीक है। और इनकी दीवारों पर भी जो है वो बुने हुए, ठीक है, वूलन रग्स होते हैं जो कि जो मतलब कि तेज़ हवाएं हैं और बर्फ़ होती है उसको रोकते हैं। और इसके अलावा जो है वो इसकी जो रूफ़ होती है उसमें भी सुराख होता है, ताकि जो मतलब कि कुकिंग करने के दौरान में जब कोई वो कुकिंग के दौरान जो धुआं है ना उसको बाहर निकलने के लिए, उसके खराज के लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए ना, तो वो इस स्किन के अंदर जो होल है उसके ज़रिए से बाहर निकलता है। द नोमैड्स ईट मीट, नोमैड्स गोश्त खाते हैं। When they have a successful hunt, सक्सेसफुल कामयाब, हंट शिकार, जब वो एक कामयाब शिकार करते हैं। अच्छा, जब वो नोमैड्स जब कामयाब शिकार करते हैं वो गोश्त खाते हैं। एंड मेक योगर्ट, ठीक है, और दही बनाते हैं विद द मिल्क, दूध से, फ्रॉम देयर ईव्स, उनकी भेड़ों के, और उनकी भेड़ों के दूध से दही बनाते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो वर्ड ना ईव्स, इसका मतलब होता है फीमेल शीप्स, ठीक है, मतलब इसका शीप ही होता है लेकिन फीमेल शीप्स, ठीक है, जो मादा भेड़ें होती हैं वो। दे ब्रीड, वो पालते हैं। एक्सीलेंट हॉर्सेस, शानदार घोड़े, वो शानदार घोड़े पालते हैं। विच दे प्राइज, जिन्हें वो एजाज़ देते हैं। एज हाईली, इतना ही ज़्यादा। एज देयर वाइफ्स, जितने की उनकी बीवियों को, जितने, अच्छा, वो शानदार घोड़े पालते हैं जिन्हें वो इतना ही इज़्ज़त और इकराम देते हैं जितना कि वो अपनी बीवियों को देते हैं। दे आर स्किल्ड, वो माहिर हॉर्समैन, घुड़सवार होते हैं। वो माहिर घुड़सवार होते हैं। एंड लिटिल बॉयज़, और छोटे लड़के, राइड, सवार होते हैं। बेयर बैक, नंगी पुश्त, यानी कि इसका क्या मतलब है कि सारी सी बात है, जब भी कोई घुड़सवारी करता है, ठीक है, तो वो एक सीट भी उस पर आपने कभी देखा होगा जिसको काठी भी बोलते हैं ना, तो उसी के ऊपर वो मतलब कि सवारी करते हैं ना, उस सीट के ऊपर बैठ के। लेकिन ये लोग जो हैं वो सीट उसके ऊपर नहीं रखते, बेयर बैक ही उस घोड़े पर जो है वो सवार हो जाते हैं। एट ग्रेट स्पीड, बहुत तेज़ स्पीड पर, ठीक है। फ्रॉम एन एक्सट्रीमली, इंतहाई, यंग एज, छोटी उम्र से ही। अच्छा, ये लोग माहिर घुड़सवार हैं और छोटे लड़के बहुत इंतहाई कम उम्र से ही हाँ, बहुत ज़्यादा स्पीड पर नंगी पुश्त इन घोड़ों पर सवारी करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे राइटर जो है वो इनकी फ़ूड के अबाउट बता रहा है, ठीक है, कि ये खाते क्या हैं और इनकी स्किल्स के अबाउट बता रहा है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो ये नोमाड्स होते हैं, ठीक है, ये गोश्त खाते हैं और दूध से दही बनाकर खाते हैं। और इसके अलावा ये लोग मतलब जो है वो
घोड़े भी पालते हैं, ठीक है। और इन्हीं घोड़ों पर क्योंकि घोड़े भी पालते हैं तो इसलिए ये बहुत माहिर जो है वो घुड़सवार भी होते हैं। और इनके जो मतलब के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो बहुत छोटी उम्र से ही इन घोड़ों पर जो है वो सवारी करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वोकैबुलरी है, ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रीड किया था कि उसने हमें डेफिनेशन दी है और हमने इन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो वर्ड है, ठीक है, जो इनसे मैच करता हुआ वर्ड है वो हमने अपने टेक्स्ट में से सर्च करके यहाँ राइट कर देना है। तो सबसे पहला है फैब्रिक। तो फैब्रिक के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ था वो था थिक मटेरियल मेड फ्रॉम वूल। देन उसके बाद है हिडन फ्रॉम साइट। हिडन फ्रॉम साइट का मतलब है कि मंज़र पर जो है वो नज़र ना आना, ठीक है, आंखों से ओझल हो जाना। तो ऑब्लिटरेटिंग इसके लिए जो है वो टेक्स्ट में वर्ड यूज़ हुआ था। इसका मतलब भी होता है ख़त्म हो जाना। देन कट्स शार्पली, तेज़ी से काटना, और इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था साइड्स। ओके देन फीमेल शीप। फीमेल शीप क्या होती है? इसके लिए जो वर्ड यूज़ हुआ था वो था ईव्स। देन वैल्यूज़, इक़दार, और प्राइस का भी मतलब यही होता है इज़्ज़त व इकराम के साथ। हमने पढ़ा था ना कि वो अपने घोड़ों के भी वैसे ही इज़्ज़त व इकराम देते हैं जैसे कि वो अपनी बीवियों को देते हैं। देन विदाउट अ सैडल। सैडल होती है काठी, ठीक है, काठी के बगैर। तो बियर बैक भी यही मतलब है कि काठी उस पर घोड़े पे नहीं रखते वो लोग। Now dear students, it's answer questions. So question number 1 is, how is a घर constructed to suit the climate and nomads way of life? यानी कि कैसे जो है एक घर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि वो मतलब कि क्लाइमेट के मुताबिक भी और जो इसमें रहने वाले हैं उनकी भी वे ऑफ लाइफ के मुताबिक इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो घर इज़ अ सर्कुलर टेंट। इट्स अ वेरी लार्ज बट लाइट वेटेड वुडन स्ट्रक्चर कवर्ड इन एनिमल स्किन्स। तो ये हमने ऑलरेडी ही रीड कर लिया था कि ये जो है वो सर्कुलर टेंट होता है जो कि वुडन स्ट्रक्चर है और लाइट वेटेड होता है, और इसको जो है वो एनिमल्स की स्किन के साथ जो है वो ढका जाता है, कवर किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर मंगोलियंस पीपल फोर्स टू बी नोमैड्स? नोमैड्स के तौर पे रहने पर मजबूर क्यों हैं? बिकॉज नोमैड्स आर हर्डिंग पीपल who move around the vast steppe as they look after their horses and sheep, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मंगोलियंस पर्टिकुलरली प्राउड ऑफ? यानी किन चीज़ों पर जो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमारे जो मंगोलियंस हैं वो मतलब कि बड़ा मतलब कि वो गुरूर करते हैं। तो वो गुरूर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं बिकॉज दे ब्रीड एक्सीलेंट हॉर्सेस, क्योंकि वो शानदार नस्ल के जो हैं वो घोड़े उनको पालते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, explain 3 ways in which the lives of Brazilian children differ from the lives of Mongolian nomad children। यानी कि जो मंगोलियन नोमैड चिल्ड्रन है, ठीक है, और ब्राज़ीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन है, इन दोनों की लाइफ एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ है। Brazilian children lives in streets while Mongolian children live in gars. Brazilian children lives in poverty while Mongolian children live a simple but a beautiful life, ठीक है। तो ब्राज़ीलियन चिल्ड्रन जो है वो कहते हैं कि वो गलियों में अपनी ज़िंदगी गुजारते, ठीक है, स्ट्रीट्स पर रहते हैं, शेल्टर नहीं होता उनके पास, जबकि मंगोलियन चिल्ड्रन जो है वो गर्ड्स में रहते हैं। सिमिलरली जो ब्राज़ीलियन चिल्ड्रन हैं वो जो है वो गुर्बत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि मंगोलियन चिल्ड्रन जो हैं वो अपनी लाइफ एक सादा मगर ख़ूबसूरत लाइफ गुजारते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको रीडिंग की समझ आ चुकी होगी, वोकैबुलरी और आंसर क्वेश्चंस की भी। आपको वोकैबुलरी और आंसर क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लर्न करना है और अपनी नोटबुक्स पे राइट कर लेना है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन। See you tomorrow. Allah Hafiz.